अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 फरवरी को मेरे 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं जर्मनी में। जो खुद भी यकीन नहीं आता, अभी कल की बात लगती है कि मैं जर्मनी आई हूँ। इन 5 सालों में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मैं बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान थी और अब बिल्कुल एक बहुत ही डिफरेंट इंसान बन गई हूँ। और मेरे ख्याल से जितना मैंने अब तक पढ़ा है फेसबुक ग्रुप्स पे, जो हमारे जर्मनी बेस्ड पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि जो जर्मनी आता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी कई ज़्यादा रीज़न्स है। सबसे बड़ी रीज़न तो कल्चर शॉक है, क्योंकि जो कम्युनिटी यूएसए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में है पाकिस्तान की, वो बहुत डिफरेंट है जर्मनी की कम्युनिटी से। मुझे नहीं पता एक्चुअल रीज़न क्या है कि क्यों डिफरेंट है, लेकिन सोशल लाइफ यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे बाकी मुल्कों में देखा जाता है। हर कोई थोड़ा ना अलग थलग रहना पसंद करता है। मैं जब फर्स्ट टाइम जर्मनी में आई थी तो बिल्कुल कुछ दिनों के बाद कोविड आ गया था और फ्लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गई थी। तो कोविड के ऐसे पीक टाइम में मैं जर्मनी आई जहाँ यहाँ बिल्कुल कोई सोशल लाइफ नहीं थी। जो पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ रहती थी हमारे शहर में, उनसे इतना मिलना जुलना होता ही नहीं था। लेकिन उसके अलावा भी पूरा एक ओवरऑल माहौल होता है ना, आप बाहर निकल रहे हो, मुख्तलिफ शक्लें हैं, ज़बान फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंग्लिश बहुत कम लोगों को यहाँ पे बोलने आती है, ज़्यादातर जर्मन ही ज़्यादा यहाँ पे लोग बोलते हैं। फिर एक्सट्रीम वेदर, धूप का ना होना, सही जिसे कहते हैं ना, फुल एंजाइटी और डिप्रेशन में मैं जो है चली गई थी। बिल्कुल मैं इतनी सैड और नाखुश रहती थी कि ये मैं किधर आ गई हूँ, क्यों फंस गई हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या बात हुई कि मैं इधर आ गई हूँ। क्योंकि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है ना। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको यही लगता है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो तो बहुत उनके दोबारे न्यारे हो जाते हैं, और इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं ना। यहाँ पे हर काम भी खुद करो, आप बीमार हो गए हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। तो ये छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ें मिलके फिर आपके ज़हन में इकट्ठी होती रहती हैं, दिल में इकट्ठी होती रहती हैं, फिर वो पहाड़ बन जाती हैं। इस सब से कैसे इंसान निकले? मेरा जो पहला साल था जर्मनी में, वो तो ऐसे अजीब-सा गुज़रा था कि पाकिस्तान में अगर कोई इवेंट होता था फैमिली में, कोई शा और मेरे इधर आने के बाद मेरी फैमिली में शादियाँ भी हुई थी। तो मैं इतना गुस्से में रहती थी, इतना परेशान रहती थी, मैं कहती थी ये मेरी कैसी ज़िंदगी है ना। मैं उनको मिस करती थी कि अच्छा वो लोग तैयार हो रहे हैं और मैं नहीं हूँ उनमें। तो ये जो चीज़ है ना कि मैं नहीं हूँ उनमें और वो जो तैयार हो रहे हैं, वो आप मैं खामख़ा गुस्से में आ जाती थी कि ये भी कोई ज़िंदगी है। लेकिन ये जो सारी बातें मैं कर रही हूँ ना, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर शादी हुई, आप अपने हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे रहते हो, उसको पता चलता है कि अच्छा ये इंसान है, ये इंसान की सोच ऐसी है। आहिस्ता-आहिस्ता फिर बॉन्डिंग होती है, एकदम बॉन्डिंग कभी भी नहीं होती। इवन आपकी लव मैरिज भी हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, आप जब तक एक छत के नीचे एक दूसरे के साथ हँसी-खुशी और हर तरह की मूड्स में ना एक दूसरे को जज करो, आपको नहीं पता चलता है कि अगला इंसान कैसा है। और सेम गोज़ फॉर माय हस्बैंड उज़ैर, उनका भी यही था। वो कुछ मेरी आदतें उन्हें बहुत अजीब लगती थी, कुछ उनकी आदतें मुझे बहुत अजीब लगती थी। तो ये जो पहला साल था ना, ये तो कुछ अजीब ही कश्मकश में गुजरा। फिर 1 साल गुजरने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान गई थी, और अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे इवेंट पे गई थी कि मेरा मेरा एक ही भाई है, उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी डेथ पे जब मैं गई पाकिस्तान, तो ज़ाहिर है बिल्कुल एक सैड माहौल था। बीच में थोड़े से दिन रमज़ान के भी आए थे। मतलब आप अच्छा फ़ील नहीं करते हो जब आप ऐसे जाते हो पाकिस्तान फ़र्स्ट टाइम। तो अम्मी, अब्बू, मेरी बहन, मेरी भाभी, सारी ये जो हमारी अपनी फैमिली थी, बहुत एक परेशानी का टाइम था वो ज़्यादा। और बस रोते-धोते ही वो टाइम गुज़र गया, और फिर मैं जर्मनी वापस आ गई। और मेरे जर्मनी वापस आते ही कुछ दिनों के बाद, 1 वीक के बाद, एग्ज़ैक्टली 1 हफ़्ते के बाद मेरे ससुर की डेथ हो गई थी। लेकिन वो फिर हमारे साथ बैड लक ये हुई कि बिल्कुल जिस दिन हम लोगों ने जाना था, जिन डेथ हुई थी, तो फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, और फिर हमारी 4-5 दफ़ा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी, और फिर हम लोग अगस्त में दोबारा गए थे। और ये मेरा भाई फ़ौत हुआ और उसी के साथ मेरे ससुर की डेथ हो गई। तो ये मेरे और उज़ैर के लिए बहुत बड़ा एक सदमा था। इवन अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझसे हो नहीं रही बात कि मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूँ चीज़। ये बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन। जो लोग इस चीज़ से गुज़रे हैं शायद वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं।
तो साथ ही हम दोनों का एक इकट्ठा ही बुरा वक़्त आ गया हम दोनों पे। तो बीच में हम लोगों की ये घर की रेनोवेशन भी चल रही थी और लेकिन इस चीज़ ने हमें हमारी बॉन्डिंग शायद थोड़ी मज़बूत की कि मैं उनका साथ देती थी, मैं उनको अंडरस्टैंड करती थी उज़ैर को, वो मुझे अंडरस्टैंड करते थे। एक दूसरे को पर्सनल स्पेस दी ग्रोथ के लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई ना मेरे भाई की डेथ के बाद, और जो मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान विज़िट करके आई, वो मुझे ये रियलाइज़ हुई कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और आप उस छोटी सी ज़िंदगी में खामखा की लड़ाइयाँ और झगड़े और इस तरह की चीज़ों से आप नहीं रह सकते हो। आपको खुश रहना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खुश रहना है। जो मर्ज़ी हो जाए, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन खुश रहना पड़ता है फिर भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम उसका शुक्र अदा करें हर हाल में, तो ही हम भी खुश रहते हैं फिर उसके बाद हम लोग दूसरी दफ़ा पाकिस्तान गए, तीसरी दफ़ा पाकिस्तान गए। अब सीन क्या था? सीन ये था कि जब आप पाकिस्तान के माहौल, बल्कि आप किसी भी जगह से कहीं भी अपना माहौल चेंज करते हैं ना जाके, तो या तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप उसी पास्ट में स्टक हो जाते हैं कि आप कोई भी जैसे इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में या आपकी फैमिली में गैदरिंग हो रही है, आप वही मिस करते हो, तो आप सैड हो जाते हो और आप पास्ट में स्टक होते हो ना, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप अभी की जो आपकी ज़िंदगी है, उसको आप नहीं सोच रहे होते हो कि ये जो अल्लाह ताला ने प्रेज़ेंट में हमें चीज़ें दी हुई हैं, इसमें कैसे हम लोगों ने खुश रहना है। तो या तो आप पास्ट में स्टक हो जाते हो, या फिर आप उस पास्ट को भूल के उस मूव ऑन करते हो और जहाँ आप रह रहे हो ना, वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हो। तो जो दूसरा ऑप्शन है ना, वो हमेशा बेस्ट रहता है। और यहाँ पे कल्चर शॉक्स नो डाउट बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो मुझे जर्मनी में महसूस हुई हैं कि शायद ये अगर पाकिस्तान में भी होती तो कितनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे ज़हन में अभी आ रही है ना, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ लोगों के मुँह पे स्माइल होती है, और हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे लड़कियों की तरबियत ऐसी की जाती है कि अगर आपने घर से बाहर निकलना है तो आपके मुँह पे सीरियसनेस होनी चाहिए, आपकी ये नज़र जो है वो नीचे होनी चाहिए। आपने तो जब आप फिर जर्मनी आते हो तो यहाँ के लोग यही समझते हैं कि हम लोग जो है ना वो हैं डिप्रेस्ड कौम और हमें खुश रहना ही नहीं आता। लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोगों की ऐसी तरबियत नहीं हुई भी होती ना, शायद माहौल का भी डिफरेंस। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लोग डिफरेंट तरह से हैं, यहाँ पे लोग डिफरेंट तरीके के हैं। अब यहाँ पे मेरी आदत एक डेवलप हो गई है जो कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है नहीं थी, कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे अभी हम लोग एक जर्मनी के गाँव में रहते हैं, गाँव में लोग जो है ना वो थोड़े फ्रेंडली होते हैं यूजुअली। रेसिज्म यहाँ पे कम होती है। इवन जो हमारा दूसरा शहर था क्राइल्सहाइम, वो भी एक छोटा सा शहर था, लेकिन वहाँ भी रेसिज्म मैंने ऑलमोस्ट कभी नहीं विटनेस की। तो लोग खुश रहते हैं और आप लोगों को बोलते हैं अच्छा गुड मॉर्निंग या हेलो हाय, और आप मोर ऑफ़न लोग जो है ना चलते चलते गुजरते गुजरते एक दूसरे को स्माइल कर रहे होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। और आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हो ना तो फिर आप को लोग बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं। पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ नोट की है कि आप किसी के साथ कुछ अच्छा करो ना, जवाब में आपको कोई भी नहीं बोलता थैंक यू। आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके जाओ ना, कोई भी नहीं बोलता थैंक यू जी आप लेके आए हैं। मतलब वर्ड्स लफ्ज़ ही होते हैं ना, ये लफ्ज़ वहाँ पे नहीं बोले जाते हैं। आप किसी को एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हो और उसमें बहुत ज़्यादा विशेज़ एंड बर्थडे होती हैं, और जवाब में TY लिख देते हैं। आई मीन कुछ थैंक यू पूरा लिखना भी गवारा नहीं करता। और या आप किसी को बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मैसेज करके बर्थडेज विश करते हो, और इन रिटर्न आपको कोई विश नहीं कर रहा होता, और आपको अगर कोई विश कर भी दे तो HBD लिख देते हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जहाँ से पता चलता है कि मैनर्स यहाँ पे लोगों में कितने ज़्यादा है और वहाँ पे लोगों में कितने कम है। और भी बेहिसाब छोटी-छोटी कई बातें हैं, लेकिन मैं वही बातें नहीं इतनी डिटेल्स में जाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर पाकिस्तान से मेरा कोई बात मेरी यहाँ ये व्लॉग देख रहा है तो वो मुझे जज करे, क्योंकि लोग लफ्ज़ पकड़ लेते हैं वहाँ पे। और मैं एक इन जनरल, आप एक ओवरऑल एक जनरल बात कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे लोग लफ्ज़ पकड़ के बैठ जाएँगे। तो सारी बात ये है कि जब मैं ख़ुद उस माहौल में थी ना, मैं उनके जैसी ही थी, तो ज़ाहिर है मुझे नहीं फ़ील होता था ये चीज़ें कि अच्छा ये चीज़ें भी हैं। लेकिन जब मैं उस माहौल से निकली, जर्मनी आई, और इतने साल फिर अब 5 इयर्स हो गए हैं, तो मुझे अब फ़ील होता है कि अच्छा नहीं ऐसे होता है। लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कभी वो उस माहौल से कभी बाहर निकले ही नहीं हैं कि वो और चीज़ें देखें कि ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंसान को लेके चलनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। वो बस उसी लूप में किसी ने कुछ कह दिया है, ओ हो अब तो मतलब टेंशन, एंजाइटी, और ये उसी लूप में वो फंसे हुए हैं बेचारे।
जबकि मैं उस तरह का बंदा थी कि अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया है ना तो बस मैं रोना-धोना ऐसी-ऐसी बस ये। लेकिन अब मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अब मेरे साथ अगर कोई हो जाता है ना, मैं रोती-धोती हूँ, ठीक है? जितना रोना-पीटना होता है पीट लेती हूँ, उसके बाद मैं लेट गो कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि ये मैं जर्मनी में खुश कैसे रहना शुरू हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिव की तरफ कैसे देखना शुरू किया, मैं इन सबको अब एज़ अ ब्लेसिंग देखती हूँ। लेकिन ये रियलाइज़ेशन भी मुझे कैसे हुई, भाई की डेथ एक फैक्टर थी, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर सूरह रहमान की थेरेपी थी। जो डॉक्टर बाबा हैं उनकी मैं बातें बहुत सारी बातें सुनी हैं, और जो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू और मेरी बहन, मेरे बहनोई में मेरी फैमिली, मेरी भाभी, ये सब लोग जो है ना, हम लोग डिप्रेशन, भाई की डेथ के डिप्रेशन से निकले ही डॉक्टर बाबा की बातों की वजह से हैं। अगर वो हमारी लाइफ में ना होते या उनकी बातें हमारे कानों तक ना पड़ती तो हम लोग कभी भी खुश ना रह पाते अभी। और ना ही मैंने जर्मनी में अपनी ज़िंदगी को एज़ अ ब्लेसिंग देखना शुरू करना था, तो ना ही मैंने कभी अपने अंदर करेक्शंस करनी थी। मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी आई है, तो वो सारा क्रेडिट डॉक्टर बाबा की बातों पे जाता है, डॉ सूरा रहमान थेरेपी को जाता है। और उन अल्लाह पानी वाली दुआ मैंने कभी भी नहीं छोड़ी। अगर आप सूरा रहमान थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका एक सिंपल यही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम, आप जर्मनी में भी सेट नहीं हो रहे, आप वही पाकिस्तान को याद करते हैं और परेशान हैं, तो आप इवन उसके लिए भी सूरह रहमान थेरेपी कर सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा आपने सुननी होती है, जब मर्ज़ी सुन लें। और सूरह कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुन के जब आप सूरा फ़िनिश कर लेते हैं, तो आपने आधा गिलास पानी लेना होता है और दिल में 3 दफ़ा अल्लाह को बहुत प्यार से पुकारना होता है, और फिर आप वो आधा गिलास पानी का पी लेते हैं। इसी तरह दिन में ये 3 दफ़ा अल्लाह पानी वाली दुआ करनी है। अगर आप सूरह रहमान थेरेपी नहीं करना चाहते, आप मत कीजिए, आप अल्लाह पानी वाली दुआ सिर्फ़ कर लीजिए। मेरी ज़िंदगी में बेहिसाब पॉजिटिविटी आई है इस चीज़ को लेके। मेरा जो खामखा का जो मैं बात की है ना कि पहले मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं रोती-धोती रहती थी, दिल में रखती थी, लेट गो नहीं कर रही होती थी। यही चीज़ भी मेरी सूरह रहमान थेरेपी करने से खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई है कि अब अगर कुछ हो भी जाता है, मैं ठीक है टाइमली रोया-धोया, उसके बाद बस भूल गया, लेट गो कर दिया और अगले को माफ़ भी कर दिया। बस इस थेरेपी की एक छोटी-सी शर्त यही होती है कि आपने अल्लाह ताला की उस मखलूक को माफ़ करना होता है, जिसने आपका दिल दुखाया हुआ है। तो मैं तो पूरा एक ऐसे लिख सकती हूँ कि मुझे इस सूरह रहमान थेरेपी से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। ख़ासकर जो मेरी ज़हनी सुकून जो मिला है ना, वो इसके ऊपर मिला है। और मेरी अम्मी भी, जो अब्बू, ये लोग भी डिप्रेशन से इसी थेरेपी की वजह से निकले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो हूँ यही बातें किए जा रही हूँ, मैं करती जा रही हूँ, और मैंने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। मैंने बिल्कुल दिल दुखाए हुए हैं लोगों के। और कुछ लोगों से आप माफ़ी माँग लेते हो, लेकिन कुछ लोगों से आप नहीं माँग सकते हो। तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरी नेकियां उसको दे दे और उसके दिल में डाल दे कि वो मुझे माफ़ कर दे। तो जो लोग नए-नए जर्मनी में आए हैं और वो परेशान होते हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर मैं भी पाकिस्तान में होती, तो मेरे अंदर कभी भी पॉज़िटिव तब्दीलियाँ ना आती, क्योंकि जब आप एक माहौल में रह रहे होते हो, तो आपको खुद नहीं पता होता कि ये माहौल टॉक्सिक है या नहीं है। आप खुद उसी सर्कल का हिस्सा होते हो, आप भी उसी लूप में चल रहे होते हो, तो आपने कभी ये पॉसिबिलिटी देखी ही नहीं होती ग्रोथ और पॉजिटिविटी की। तो आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग दी है कि आप जर्मनी में आके रह रहे हैं और यहाँ पे अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करें। अपने कैरियर और इन चीज़ों के अलावा एक चीज़ होती है आपकी अपनी ग्रोथ, उस वो भी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कितना अरसा जर्मनी में हम लोग भी हैं, आप लोगों ने भी अगर जर्मनी छोड़ के जाना है तो बेशक आप चले जाएँ, आप वापस पाकिस्तान चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, लेकिन जो आपने लेना था वो तो ले लिया ना अलग रह के। तो ये जो पॉजिटिविटी है और ये जो सेल्फ ग्रोथ है, ये तो आपके साथ रहेगी ना हमेशा। मेरी एडवाइस हस्बैंड्स को और इवन वाइफ्स को भी है कि आप का स्पाउस अगर नया-नया जर्मनी में आया है, तो उसको कम से कम 2 साल दें। उसको इतना टाइम दें कि वो आपको समझ ले, इस माहौल को समझ ले, क्योंकि आप एक जब पाकिस्तान से होके इधर आते हो ना, तो शुरू-शुरू में असल बातें कुछ और होती हैं, लेकिन आउटपुट जो है ना, आपकी ज़बान से झगड़े, लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं। तो मैंने एक इस तरह की पोस्ट भी पढ़ी थी, उसमें जो लड़का था वो कह रहा था कि उसने, एक तो कितना मुश्किल होता है जर्मनी का वीज़ा मिलना, कितने ज़्यादा साल लग जाते हैं।
उसमें उसने लिखा हुआ था कि जो मेरी वाइफ़ आई है, वो आई है तो मैं अब उसे वापस भेजना चाहता हूँ जर्मनी, क्योंकि वो मुझे आके बहुत तंग कर रही है। और उसके साथ उनका बेटा भी था कोई 3 एक साल का। वो कह 3 साल जो है वो ससुराल में रही है। यानी उसकी वाइफ़ को आए हुए आई थिंक 1 महीना हो गया था या कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ था। और उसकी वाइफ़ ने आके इधर कोई फ्रस्ट्रेशन शो की होगी। वो अंदर पिछली पुरानी बातें कोई और होती हैं हमेशा ज़हन में। उस लड़के ने ये ज़हमत नहीं की कि वो जान सके कि उसकी वाइफ़ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। बजाय इसके कि उसको पर्सनल स्पेस दे, उसको समझने की कोशिश करे। अब वो 3 साल पाकिस्तान में ससुराल में जॉइंट फैमिली में रह के आई है। उसके साथ वहाँ अगर कुछ हुआ भी है, लाइक कोई पॉलिटिक्स हुई है, जो भी हुआ है, उसको इतनी स्पेस तो दो कि वो आपको समझा सके कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं जो लोग हैं ना, जहाँ पे इवन वाइफ्स भी, स्पाउस जो भी आता है, आपकी वाइफ़ आती है पाकिस्तान से या आपके हस्बैंड आता है, उनको 2 साल की टाइम और स्पेस ज़रूर दें। और मेरी और उज़ैर की ज़िंदगी में भी जो है ना, मेजर क्रेडिट उज़ैर को जाता है। उन्होंने मुझे स्पेस दी, बहुत ज़्यादा स्पेस दी, और मैंने कुछ उनको स्पेस दी। तो इसीलिए जो है अब थोड़ी बहुत हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वरना शुरू में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लड़ाइयाँ ना हों। आप दोनों एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इवन पेरेंटिंग के को लेके भी ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। क्योंकि ज़ाहिर है उज़ैर एक डिफरेंट माहौल में पले बड़े हैं, मैं एक डिफरेंट माहौल में पली बड़ी हूँ। तो जब बात अपने बच्चे की आती है तो दोनों के जो आइडियाज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमेशा मिडल ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश किया करें जिसमें दोनों राज़ी हों। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे जर्मनी ने ये सिखाई है ना, कि बातचीत करने से हमेशा मसले हल होते हैं। गिले-शिकवे करने से आप ठीक है, करें गिले-शिकवे, लेकिन आप ये ज़रूर सोचा करें, ये ज़रूर देखा करें कि अगले का मूड कैसा है और किस मूड में आप उसके साथ गिला-शिकवा कर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी थका हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ को लेके, आप ऊपर से अपनी कंप्लेन करेंगे तो नतीजा ज़ीरो होगा। लेकिन अगर आप वही बात एक अच्छे खुशगवार मूड में करेंगे तो नतीजा पॉजिटिव होने का चांस होता है। और बात किया करें एक दूसरे से, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है जर्मनी में आके कि कम्युनिकेशन करने से रिश्ते इम्प्रूव होते हैं। पाकिस्तान में घोस्टिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई किसी से मसला हो गया है तो उसको कहते हैं अच्छा एज़ इट इज़ छोड़ दें, वही बातें उसी लूप में फंस जाते हैं। ओहो उसने ये कह दिया, लेकिन कभी कोई मसला सुलझाने की कोशिश नहीं करता। और वो कर्ज़े जाम में आई हुई है ना, जो कैरेक्टर जो कनाडा से आया हुआ है, तो उस वो सबको कितनी साइको लग रही होती है, क्योंकि वो हमेशा हक सच की बात करती है। तो वो जो इस्लाम की ठेकेदार दादू होती हैं, वो जो हैं उसको कह रही होती हैं कि ये अपनी रीत रस्में भूल गई है। तो मैंने उस कैरेक्टर के साथ खुद को काफ़ी रिलेट किया, और आई एम श्योर अगर आप भी बाहर रह रहे हैं तो आपने भी रिलेट किया होगा खुद को, कि हम लोग थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, और जब पाकिस्तान जाते हैं तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल होता है, लेकिन जब हम पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तब हमें नहीं फील होता। तो इस तरह की कई छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया, और जिस फैमिली में पैदा किया उसके लिए आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। और एक चीज़ मैंने जर्मनी में ये भी सीखी है कि यहाँ पे दूसरों को कितनी अहमियत दी जाती है। अगर हमारे घर कोई गेस्ट आया है तो मैंने ये चीज़ अपने अंदर अभी तक डेवलप कर रही हूँ, और बहुत मुश्किल है ये चीज़ डेवलप करना, कि उस इंसान को इम्पोर्टेंस दूँ, कि अब वो आया है उसको अहमियत दी जाए, उससे सवाल किए जाए कि वो कैसा है, अपना ही नहीं। वो एक मैंने मीम पढ़ी थी कि अगर आप किसी को अपना दुख बताने लग जाओ ना तो लोग कंपटीशन पे उतर आते हैं। तो ये मीम भी थी और हंसी भी बहुत आई थी, लेकिन ये ठीक बात भी थी। तो ये छोटी-छोटी चेंजेज़ हैं जो अभी तक अपनी ज़िंदगी में चल रही हैं, और मैंने तो सीख लिया है कि दावा तो किसी चीज़ का नहीं करना। तो दावा-शावा यहाँ पे मैं किसी चीज़ का नहीं कर रही। बस जो भी है ना, ये सब सूरह रहमान थेरेपी की वजह से है कि मेरे अंदर थोड़ी-सी पॉज़िटिव चेंजेज़ आना शुरू हुए हैं, और मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान महसूस करती हूँ। होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश तो की है कि जो मेरे ज़हन में है वो बातें मैं अल्फ़ाज़ के थ्रू कर सकूँ, क्योंकि ज़हन में कुछ और होता है मेरे, और मैं बोल कुछ और जाती हूँ। बल्कि और टाइमिंग्स पे ना सही ख़्याल आ रहे होते हैं कि यार इस व्लॉग में ये लाज़मी बात करनी है, और बिलीव मी मुझे बिल्कुल वो बातें याद नहीं आई जो मैंने सोची हुई थी कि मैं करूँगी। लेकिन फिर भी कोशिश किया है कि कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, कि शायद आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाए। शायद आप लोग भी जो हैं वो खुद को बेनिफिट ऑफ द डाउट दें कि आप को अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी है कि आप जर्मनी में रह रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।